Hi everyone, a very beautiful good evening to each and every one of you. I hope that you guys are doing great. I hope that you guys are doing very well in your life. I am Aditi and I welcome you all on my YouTube channel Shri Ganpati Tarot. Thank you so much for being a part of my channel and thank you so much for supporting me in every manner. Thank you so much for liking, sharing, subscribing it. So guys, today's reading is all about what are the best qualities of yours which is oftenly discussed by the people around you. आपकी क्या कुछ ख़ास बातें हैं, आपके अंदर वो क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कि लोग अक्सर डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम हमेशा दूसरों के लिए ही रीडिंग ओपन करते हैं, हम हमेशा दूसरों के बारे में ही जानने के लिए इतने उत्सुक होते हैं कि हम अपने अंदर की पॉजिटिविटी को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो आज हम इस रीडिंग के थ्रू आपके अंदर देखने की कोशिश करेंगे कि आपके अंदर वो क्या क्या कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो लोग देख पा रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे हो, वो उस चीज़ को डिस्कस भी कर रहे हैं या फिर उस चीज़ को ऑब्जर्व किया जा रहा है बेसिकली दूसरों के थ्रू। तो आई वुड से जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ ओनली, ताकि हम आपकी एनर्जी से टैप इन कर पाएँ। लेट्स सी व्हाट आर द स्पेशल क्वालिटीज़ ऑफ योर्स विच इज़ ओपनली डिस्कस्ड बाय द पीपल, ठीक है। चलिए देखते हैं। लेट्स सी आपके अंदर वो क्या खास बात है जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है या फिर वो ऑब्जर्व भी करते हैं आपके बारे में। लेट्स सी व्हाट आर द स्पेशल क्वालिटीज़ ऑफ माय व्यूअर्स। लेट्स सी एस ऑफ वॉन्ड, मे बी पहला कार्ड बहुत ही पॉजिटिव निकल कर आया है। यू आर समवन, क्योंकि वॉन्ड का कार्ड है, यू आर समवन हु इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट योर लुक्स, हु इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट द पर्सनैलिटी, ठीक है। आप हो सकता है अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप हो सकता है अपने आप को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो, शीशे में खड़े हो के आप अपने आप को एक एक घंटा देखते हो, या फिर हो सकता है अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करके रखना आपको आता है, ठीक है। तो आपकी जो एक पर्सनैलिटी है ना, उससे थोड़ी सी ऐसी वाइब्स आती हैं दैट यू आर समवन हु डू अ लॉट ऑफ सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट है आपके अंदर, अपने लिए सेल्फ लव है, अपने लिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप कॉन्शियस हो, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। फिजिकली भी आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, मे बी यू आर समवन हु डू रेगुलर जिम, रेगुलर योगा, अच्छी डाइट लेना, अच्छी चीज़ें लेना। तो ये जो चीज़ें हैं ये दूसरे लोग जो आपके अराउंड हैं उसको मोटिवेट कर रही हैं या फिर उन चीज़ों को दूसरों के दिमाग में एक इम्पैक्ट डाल रही हैं दैट यू आर समवन हु डू अ लॉट ऑफ सेल्फ लव। सेल्फ लव करते हो आप, ये चीज़ें आपके बारे में ऑब्जर्व करी जा रही हैं, ये चीज़ें लोग देख पा रहे हैं आपके बारे में एंड उससे कुछ ना कुछ मोटिवेशन भी ले रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ को चेंज कर पाएँ। आपने ओपनली देखा होगा कि कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे होंगे जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उसको फॉलो अप कर रहे हैं या फिर वो उस चीज़ को फॉलो करना चाह रहे हैं, आपसे एडवाइसेस ले रहे हैं। इट इज़ बिकॉज आप सेल्फ लव करते हो, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सकती है अपने से रिलेटेड चीज़ों की, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सकती है उन सभी चीज़ों की जो आप कर रहे हो, उनसे रिलेटेड चीज़ों की आपको नॉलेज हो सकती है। तो आपको एक्नॉलेज करा जा रहा है दूसरे लोगों के थ्रू यहाँ पर। तो ये आपकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी निकल कर आई है कि यू लव योर सेल्फ। आप सेल्फ लव करते हो, अगर नहीं करते तो करना स्टार्ट करो, क्योंकि ऐसा कुछ आपके साथ होने वाला है आगे आने वाले टाइम में जहाँ पर लोग आपको एक आइडियल नज़र से देख रहे हैं या फिर आपसे कुछ मोटिवेशन ये लोग प्राप्त कर पा रहे हैं। इफ़ यू आर अ मैन, इफ़ यू आर अ वुमेन, देन दोनों ही टर्म्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एडमायर करा जाता है फिजिकली, बिकॉज यू कैरी योर पर्सनैलिटी वेरी वेल, ठीक है। आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे तरीके से कैरी कर चलते हो। चलिए, एस ऑफ वॉन्ड, मुझे ऐसे भी लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी तरफ लोग बढ़ना चाहते हैं या तो आपसे बात करना चाहते हैं। देखो ये दिस हैंड हैज़ दिस स्टिक, ठीक है, इसके हाथ में ये स्टिक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ लोग आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं या फिर उनको आपसे बात करके एडवाइस लेके आपसे या फिर आपसे कुछ चीज़ें शेयर करके बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज यू आर इमिटिंग दैट पॉजिटिविटी, ठीक है। आप पॉजिटिव चीज़ें इमिट कर रहे हो। देखो इसके अराउंड एक वाइट लाइट है, पीसफुल हो सकते हो आप, आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा, आपका एक एक होता है ना सोल, बहुत प्योर हो सकती है या फिर बहुत ही ज़्यादा आप लोग एक अच्छी एनर्जी इमिट करने वाले इंसान हो सकते हो, ठीक है। तो आपको इस तरीके से तो ऑब्जर्व कर रहे हैं लोग। चलिए और देखते हैं और क्या कुछ आपकी खास क्वालिटी है जो लोगों के थ्रू ऑब्जर्व करी जा रही है। लेट्स सी, 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक, बहुत ही अच्छा नेचर हो सकता है आपका, इक्वल गिव एंड टेक वाला नेचर हो सकता है। इट मीन्स किसी के भी साथ यू डोंट डू डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हो, यू ट्रीट एवरीवन इक्वल। आपके अराउंड जो भी लोग होंगे किसी को भी आपकी तरफ से वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, ठीक है। आप
हर किसी इंसान के लिए सेम हो सकते हो। यू आर इक्वल टू ईच एंड एवरी वन हु इज़ अराउंड यू, यू आर इक्वल टू एवरी वन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। आप हर किसी के लिए इक्वल हो, बेसिकली मुझे ये दिखाई दे रहा है। ये इक्वल गिव एंड टेक मैं उस टर्म में नहीं बोलूँगी कि आप किसी को बस उतना ही दे रहे हो जितना वो आपको दे रहा है, ठीक है। मैं इसको एक अलग टर्म में लेकर जा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ अंदर से कि आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हो, आप सभी के लिए इक्वल हो सकते हो, आप सभी के लिए बैलेंस्ड हो सकते हो, ठीक है। और आपकी लाइफ को लेकर अप्रोच भी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो सकती है, और ये चीज़ दूसरे ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके बारे में, आप नहीं कर पा रहे हो सकता है आप चीज़ें कर देते हो और आप शांत बैठ जाते हो, या फिर वही कौन ही ऑब्जर्व करता है ना चीज़ें। आज मैं आपको रीडिंग दे रही हूँ तो मैं कहाँ इसको बैठकर ऑब्जर्व करने वाली हूँ कि मैंने क्या बोला है क्या नहीं। सेम गोज़ विद यू गाइस, ठीक है। आप नहीं करते इस चीज़ को ऑब्जर्व, दूसरे करते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर समवन हु डोंट डू डिस्क्रिमिनेशन देन दिस इज़ फॉर यू, ठीक है। ये मैसेज आपके लिए है, आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, आपको आपकी अच्छाइयों को नोट किया जा रहा है कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्सन के थ्रू। सो आपका वो बिहेवियर बहुत अच्छा लग रहा है दूसरों को, ठीक है। और इसके अलावा मुझे ऐसा भी लग रहा है यू आर समवन जो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है, या फिर जो बिल्कुल चीज़ें साफ बोलने में बिलीव करता है। ऐसी भी कुछ आपकी एनर्जीज हो सकती हैं जो चीज़ें सिंपली जाकर कन्वे कर देता है विदाउट थिंकिंग अलॉट, विदाउट थिंकिंग मच, ठीक है। ज़्यादा नहीं सोचा, ये था तो यही प्रेजेंट कर दिया सामने। कुछ इस तरीके की आपकी एनर्जीज हो सकती हैं, ठीक है। अगेन विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। लेट्स सी और क्या कुछ आपकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। द वर्ल्ड, थोड़ा घुमंतु किस्म के आप हो सकते हो। यू आर समवन लाइक नोमैडिक पीपल होते हैं ना, घूमना इधर उधर, ट्रैवलिंग करना। मे बी यू आर समवन जो कि ट्रैवल फ्रेंडली हो सकता है, घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है आपको, और चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, चीज़ों के बारे में नॉलेज इकट्ठी करना। और मुझे बल्कि ऐसा भी लग रहा है, देखो वर्ल्ड कार्ड में ना एक चीज़ बहुत स्पेशल होती है, दैट इज़ इसमें सारे ज़ोडिएक सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। देखो चारों कोने पर इसके एंड एक सर्कल है। आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जिसके पास सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं है, खाली आपके पास वेरियस नॉलेज हो सकती हैं, ठीक है। यू आर समवन हु इज़ अ फुल पैकेज, ठीक है। आप फुल पैकेज हो सकते हो। यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज, अदर रिलेम्स की भी आपको नॉलेज हो सकती है, आपको अदर सब्जेक्ट्स की भी नॉलेज हो सकती है, समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशन, ठीक है। जो ट्रेडिशन से डिफरेंट हो, या फिर ट्रेडिशनल चीज़ें जो इंसान हमेशा फॉलो करता हुआ आया है उससे कुछ डिफरेंट आपको नॉलेज हो सकती है, एंड वो नॉलेज आपकी दिखती भी है, ठीक है। आप कहीं पर भी स्टैंड आउट कर रहे हो, आप कहीं पर भी खड़े हो, मान लो आपके साथ कोई फैमिली मेम्बर खड़ा है एंड दे डोंट नो अ सर्टेन थिंग अबाउट समथिंग, तो आपको वो चीज़ पता होती है। कुछ इस तरीके के भी इंसान हो सकते हो। आपको नॉलेज गैदर करना पसंद है, नई नई नॉलेज लेना पसंद है, आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में डिफरेंटली जानना पसंद है। आपकी लाइफ को लेकर डिफरेंट अप्रोच थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर 4 ज़ोडिएक दिखे हैं एक साथ, 4 चीज़ें दिखी हैं एक साथ, और ये चारों चीज़ें बता रही हैं कि आप हर चीज़ की नॉलेज रखते हो, आप हर चीज़ का ज्ञान रखते हो, काफ़ी ज्ञानी किस्म के इंसान हो सकते हो आप। और ये जो चीज़ है ना आपकी, ये आपके बारे में बहुत सारे लोग जो आपको बहुत क्लोजली जानते हैं उनको पता है कि आप खाली सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं रखते हो, आप बहुत अलग नॉलेज भी अपने पास रखते हो। मे बी सम ऑफ यू आर लाइक हु इज़ लर्निंग समथिंग, आप लर्निंग प्रोसेस में हो, या फिर अभी किसी नई चीज़ के बारे में कुछ रिसर्च कर रहे हो, अभी किसी नई चीज़ के बारे में कुछ जानना चाहते हो, कहीं पर कुछ देखा तो उसको सर्च करने लगे, कहीं कुछ देखा उसको आप लोग देखने लग गए। कुछ इस तरीके की आपकी एनर्जी भी हो सकती है। मेरी तो है ऐसी एनर्जीज, ठीक है। और हो सकता है ये कुछ मेरे लिए भी आया हो, इसमें रिलेटेड कुछ ऐसी गाइडेंस मेरे लिए भी निकल कर आई हो, बिकॉज आई लव लर्निंग डिफरेंट थिंग्स। चलिए और देखते हैं द वर्ल्ड, और देखते हैं और क्या कुछ आपकी स्पेशल क्वालिटीज़ हैं जो कि लोगों के थ्रू ऑब्जर्व करी जा रही हैं। लेट्स सी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यू वैल्यू द रिलेशंस, ठीक है। आपको रिलेशंस की वैल्यू है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देखो एम्प्रेस भी निकल कर आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी हैं एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है। आप ना बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, नर्चरिंग हो। साइड बाय साइड एम्प्रेस ना एक ऐसी लेडी है जो कि थोड़ा वैल्यू करती है चीज़ों को, वैल्यूएबल लेडी है, रिश्तों की वैल्यू करना चाहती है, नर्चर करना जानती है बेसिकली चीज़ों को। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप ना ऐसे इंसान हो सकते हो जिसके लिए रिश्ते काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं, जिसके लिए रिलेशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं।
आप चीज़ों को जोड़ कर रखना पसंद करते हो, आप चीज़ों को जोड़ कर रखना जानते हो। एक मदरली बिहेवियर आपका सभी के साथ हो सकता है। आप काफ़ी सारे लोग थोड़ा बोलने से रूड लग सकते हो कि हाँ भाई, बोलने से रूडनेस है आपके अंदर, हार्श बोल रहे हो आप, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो थोड़ा सा बुरे भी लग सकते हो दूसरों को। बट आप डीप डाउन में एक एम्प्रेस हो, आप चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, इट डजेंट मैटर। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप ना अंदर से बहुत मदर टाइप हो, मदर फिगर हो आप अंदर से, ठीक है। और चीज़ों में ना आप, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप वेट करना भी जानते हो। यू आर समवन जिसके अंदर पेशेंस है, वेट करना जानते हो आप चीज़ों का। ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज़ें आपने करी एंड आउट ऑफ नोवेयर आपको कल के कल ही रिजल्ट मिल जाए, अभी के अभी चीज़ें मिल जाए, नहीं। पेशेंस है आपके अंदर, प्रिजर्वेंस है, आप चीज़ों को वेट करना जानते हो, आप चीज़ों को नर्चर करना जानते हो, आप चीज़ों की केयर करना जानते हो। बिकॉज आई गॉट द एम्प्रेस हियर, फुल पैकेज हो सकते हो आप, ठीक है। बहुत ही अच्छी एनर्जीज आई हैं। अगेन मेरे को एक पर्सनैलिटी से रिलेटेड कार्ड आया है, अगेन द वे यू लुक उससे रिलेटेड कार्ड आया है। तो ये भी आपकी एक बहुत खास क्वालिटी है, क्योंकि आप अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करके रख रहे हो, अच्छा कैरी कर रहे हो, तो वो चीज़ भी दूसरों के थ्रू ऑब्जर्व की जा रही है, ठीक है। एम्प्रेस के साथ यू आर वेरी केयरिंग। दूसरे लोग जो भी आपसे एसोसिएटेड हैं वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं ये सब चीज़ें करते हुए, या फिर आपके इस बिहेवियर को, आपके इस पैटर्न को देखा जा रहा है। और ये आपकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी भी है, आप केयर करते हो, ठीक है। मदरली आपका बिहेवियर, नेचर हो सकता है। चीज़ों के लिए वेट करना जानते हो आप, आपको पता है कि कोई भी चीज़ आपको सही टाइम पर ही मिलेगी एंड यू आर समवन लाइक येस आई एम रेडी फॉर इट। आप कितना भी टाइम लगाओ, ये मुझे देने में यूनिवर्स कितना भी टाइम लगाए, आई एम ऑलवेज देयर टू वेट, ठीक है। आप हमेशा वेट करने के लिए रेडी हो। चलिए और देखते हैं व्हाट एल्स इज़ देयर फॉर यू, लेट्स सी और क्या कुछ आपकी स्पेशल क्वालिटीज़ हैं। चलिए इन वाले कार्ड से करके देखते हैं, इस वाले डेक से। ये भी सेम ही है, ठीक है, बट ये रखे ही रहते हैं हमेशा ना डेक। आई नेवर यूज़ दिस डेक, क्योंकि जो डेक आपके हाथ में होता है ये वाला, ये एनर्जीज बहुत अच्छी कैच करता है हमेशा। चलिए लेट्स सी और देखते हैं और क्या आपकी स्पेशल क्वालिटीज़ हैं। लेट्स सी द फूल, मनमोजी किस्म के हो सकते हो आप थोड़ा सा ना। मुझे एकदम से फूल निकल कर आया, मुझे ऐसा लग रहा है मैं सुनूंगा सबकी लेकिन मैं करूँगा अपनी, ठीक है। आपने वो ये कोटेशन आपने कहीं ना कहीं सुनी भी होगी, सुनो सबकी करो अपनी, कुछ इस तरीके के। आप मनमोजी किस्म के भी इंसान हो सकते हो, सबकी सुन लोगे लेकिन अपने आइडियाज़ को, अपनी चीज़ों को रिस्पेक्ट देते हो, अपनी चीज़ों को, अपनी इंट्यूशन की भी आप बहुत ज़्यादा सुनते हो, ठीक है। कभी कभी हो सकता है आप रिस्क टेकर भी बन जाते हो, लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्क भी ले लेते हो। वो आपको बहुत डिफरेंट बना रही है चीज़, क्योंकि जहाँ पर लोग रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, यू आर समवन येस आई एम रेडी फॉर इट, शो मी क्या करना है, उसकी इस तरीके की आपकी एनर्जी है, ठीक है। रिबेलियस भी आप थोड़े थोड़े लग रहे हो मुझे अभी तक। वैसे मुझे कोई ऐसा कार्ड नहीं आया है, बट स्टिल मेरी इंट्यूशन कह रही है आप में से कुछ लोग ना थोड़े रिबेलियस किस्म के भी हो सकते हैं। इट मीन्स केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, दैट इज़ अ गुड थिंग। बट आप रिबेलियस भी हो सकते हो, ठीक है, कि आप गलत के खिलाफ लड़ जाओगे एकदम से, ठीक है। या फिर जो हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, जो हमारी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, जो हमारी चीज़ें परंपराएं चली हुई आ रही हैं, उनको कुछ चैलेंज करने वाले भी हो सकते हो, गुड वे में। कुछ इस तरीके के भी आप पर्सन हो सकते हो। लेट्स सी बट किसको ये रेजोनेट करेगा, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर आपको ये रेबल वाली चीज़ जो है वो रेजोनेट कर रही है कहीं से। चलिए 8 ऑफ वॉन्ड, काफ़ी सारे लोग ना हमें से जेमिनाई किस्म के हो सकते हो, किड, बहुत ही ज़्यादा बोलना, या फिर कोई ऐसे इंसान हो सकते हो आप जिसके पास अगर आप जाकर बैठ जाओ तो आप उसको बोर नहीं होने दोगे बिल्कुल भी, ठीक है। आपकी प्रेजेंस बेसिकली बहुत ही इफ़ेक्टिव है, नो डाउट योर प्रेजेंस हैज़ दैट इफ़ेक्ट। ओरा बोल लो या फिर आप बोलो, बहुत पॉजिटिविटी है आपकी प्रेजेंस में, आपकी बोली में भी बहुत अच्छी प्रेजेंस हो सकती है पॉजिटिविटी की। तो लोग ना उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली अगर आप कहीं पर प्रेजेंट हो या फिर आपके अराउंड लोग हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस पूरे एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा एक फ़न लविंग एनवायरनमेंट में चेंज कर देते हो, ठीक है। जो बोरिंग था, नीरस लग रहा था, एकदम से बिल्कुल नींद आने वाली थी, वहाँ पर जाकर आपने मैजिक डाल दिया। कुछ इस तरीके की आपकी एनर्जी हो सकती है। चलिए आपकी कुछ एक दो ना मैं करेक्टरिस्टिक्स देखती हूँ। यू कुड बी अ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन फॉर श्योर,
लिब्रा भी हो सकता है, आप जेमिनाई, एक्वेरियस की भी एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। अभी किसी ऐसी फेज से जा रहे हो सकते हो जहाँ पर आपको थोड़ा हार्ट ब्रेक सा या फिर बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड सा फील हो रहा होगा, या फिर आपको लग रहा होगा कि आपके साथ शायद कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, इतना अच्छा होने के बाद भी वाई यू आर फेसिंग दिस कर्मा या फिर समथिंग लाइक दैट। आपको कुछ ऐसा फील हो रहा होगा, ठीक है, और आप इन रीडिंग्स तक पहुँच ही गए होगे किसी ना किसी थ्रू। चलिए और देखते हैं और क्या आपकी स्पेशल क्वालिटीज़ हैं। लेट्स सी। 8 ऑफ कप्स, एस्केपिज्म की भी एनर्जी है आपके अंदर। मे बी यू डोंट एंटरटेन पीपल, ठीक है, या तो आप लोगों को एंटरटेन नहीं करते हो अननेसेसरली। यू आर लाइक ठीक है, मैं लिमिटेड हूँ, अपने तक हूँ मैं, और मुझे सिलेक्टिव लोग ही चाहिए अपनी लाइफ में। हैंस यू आर एस्केपिंग द सीन जहाँ पर भी अननेसेसरी स्टफ़ हो रही है या फिर जहाँ पर भी आपकी एनर्जी के लोग नहीं है, उस जगह को आप छोड़ना ज़्यादा पसंद करते हो, ठीक है। अच्छा, आपका ना नेचर मुझे बहुत ही ज़्यादा एक ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिलेक्टिव, चूज़ी, मूडी, कुछ इस तरीके के लग रहे हो आप, लेकिन उसी के साथ साथ यू आर वेरी केयरिंग, यू आर वेरी स्वीट, यू आर वेरी हम्बल, यू आर वेरी डाउन टू अर्थ, इस किस्म के भी आप इंसान हो। तो आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड देखा जा रहा है, या फिर आपकी पर्सनैलिटी डिज़ायरेबल लग रही है लोगों को, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक बार बहस करने के बाद आपसे दोबारा कोई बहस करना ही ना चाहे, ठीक है, कुछ इस तरीके के भी आप हो सकते हो। चलिए और देखते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर फॉर यू। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना ये रीडिंग आपकी। और देखते हैं और क्या आपकी स्पेशल क्वालिटीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जजमेंट, कर्मा बिलीवर हो सकते हो आप, अच्छे कर्म करते हो हमेशा, क्योंकि आपको एक डर रहता है हमेशा कि मैं जो भी चीज़ें करूँगा, आज मैं ऐसा करूँ तो कल को मुझे इसके कंसिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं, इसीलिए जजमेंट का कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है। तो आप कर्मा कॉन्शियस हो सकते हो बहुत ही ज़्यादा। यू आर समवन लाइक मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, या फिर आपको सही और गलत में बहुत अच्छे से डिफरेंस पता हो सकता है। पता होते हुए भी जो रिपीट कर रहा है चीज़ों को, उसका तो डिफरेंट ही रिजल्ट होता है, बट आपको पता है सभी चीज़ें, इसीलिए आप गलत चीज़ों को कभी भी रिपीट नहीं करते हो, या फिर आप कोशिश करते हो कि मैं गलत और सही में बहुत अच्छे से डिफरेंस करूं और मैं उन चीज़ों को रिपीट ना करूं। लोगों को आप जजमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, उनको अकॉर्डिंगली ट्रीट कर रहे हो आप, और अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ इस सेंस में गलत है तो यू आर कन्वेइंग इट, ठीक है, आप उसको भी कन्वे कर रहे हो। चलिए और देखते हैं और क्या कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ हैं आपकी। ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड आया है मुझे। यू अडेप्ट चेंजेस, आप टाइम के साथ साथ चेंज होना जानते हो, आप टाइम के साथ साथ अपने आप को चेंज करना जानते हो, आप टाइम के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना जानते हो, बिकॉज यू नो हाउ टू सर्वाइव इन दिस क्रूल वर्ल्ड, ठीक है। आपको पता है इस क्रूल वर्ल्ड में किस तरीके से सर्वाइव करना है, तो आप अपनी पर्सनैलिटी को भी अकॉर्डिंगली चेंज करते रहते हो टाइम के साथ साथ, ठीक है। और ना आप लोग में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको पूरी फैशन सेंस हो सकती है, पूरी हर तरीके से आपको जो चीज़ें नई नई आ रही होती हैं उनकी एक्नॉलेजमेंट होती है, हर तरीके से आप फुल ऑफ नॉलेज हो, ठीक है। चलिए, टाइम के साथ साथ अडेप्ट कर रहे हो आप चीज़ों को। देखते हैं और क्या कुछ आपकी स्पेशल क्वालिटीज़ हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर फॉर यू। किंग ऑफ वॉन्ड, किंगली और क्विनली भी आपका बहुत ज़्यादा बिहेवियर हो सकता है। यू आर समवन जिसका थोड़ा किंगली सा, क्विनली सा बिहेवियर हो। एंड इसका मतलब क्या है जो मैं बोल रही हूँ कि आपका बिहेवियर थोड़ा किंग और क्वीन टाइप हो सकता है। इट इज़ लाइक कि किंग और क्वीन एक स्पेशल पोजीशन पर, किंग और क्वीन को इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उनके अंदर वो पूरी तरीके से चीज़ें हैं अंदर, ठीक है। उनको नॉलेज है हर तरीके की, उनको डिसीजन मेकिंग आती है, उनको चीज़ों को एनालिसिस करना आता है, उनको बेसिकली हर तरीके से चीज़ों को टैकल करना आता है। तो आपने भी सिचुएशन देख देख के लाइफ में हर चीज़ को हैंडल करना सीख लिया है बहुत अच्छे से, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड, ठीक है। तो आपका बिहेवियर भी कुछ इस तरीके का हो सकता है, या फिर आपकी हैबिट्स कुछ ऐसी हो सकती हैं कि आप बहुत किंगली दिख रहे हो, वहाँ पर क्वीनली दिख रहे हो। आपकी जो एनर्जी है, इफ़ यू आर अ फीमेल, इफ़ यू आर अ मेल, देन यू आर लुकिंग लाइक अ किंग, ठीक है। और किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो मे बी यू आर समवन हु इज़ वेरी हेल्थ कॉन्शियस, क्योंकि वॉन्ड के कार्ड भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आपकी ये चीज़ें देखो नोट तो हो रही हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, कोई ना कोई तो इन्हें नोट कर रहा है आपकी लाइफ में चीज़ें, तभी ये एनर्जीज निकल कर आ रही हैं मुझे। चलिए और देखते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ कप्स, अगेन यू आर नॉट टेकिंग एनी बुलशिट फ्रॉम एनी वन, ठीक है। अननेसेसरी चीज़ें नहीं ले रहे हो,
देखो हाथ बांध कर बैठे हो, मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ। दिस पर्सन इज़ सेइंग लाइक, मैं बोलती हूँ, मैं सबटाइटल देती हूँ आपको इस पर्सन के क्या कहना चाह रहा है। देखो मैं बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हूँ चीज़ों को लेकर, एंड कोई भी अननेसेसरी स्टफ़ मैं अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करूँगा। कोई अगर आपकी लाइफ से चला भी जाता है, यू आर लाइक के नहीं, मैं दोबारा से भी आपको इनवाइट नहीं करूँगा अपनी लाइफ में, ठीक है। और आप, मुझे ऐसा भी लग रहा है, आपने छोटी छोटी चीज़ों के लिए लाइफ में सेटल डाउन होकर देख लिया, नाउ यू वांट बिग थिंग्स। अब आप छोटी मोटी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेरी है, जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती, आप उसके लिए सेटल डाउन नहीं हो रहे हो, ठीक है, विद दिस 4 ऑफ कप्स, ठीक है। आप ऐसे हाथ बांध कर बैठ गए हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत स्ट्रांगली। चलिए, ट्रैवलिंग पसंद हो सकती है आपको, लोग इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, एक मोटिवेशन लेते हैं कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो पूरी तरीके से, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ ऑल द अप्स एंड डाउन्स इन योर लाइफ, यू एन्जॉय योर लाइफ, ठीक है, आप एंजॉय करते हो लाइफ को। द टावर, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना बहुत जल्दी से किसी को भी अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते हो, या फिर आप मन में जो फील कर रहे हो, आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, चाहे आप दुखी हो, खुश हो, कैसे भी हो, आप अपनी चीज़ें इतनी ईजिली किसी के साथ भी शेयर नहीं करते हो, आप अपनी बातें अपने तक रखते हो। हाँ, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। इफ़ समवन इज़ फीलिंग डाउन, इफ़ समवन इज़ फीलिंग नेगेटिव इन देयर लाइफ, यू आर ऑलवेज देयर टू हेल्प दैम, बट when it comes to you, you are like, I am silent, I won't share anything to anyone, ठीक है। आप ऐसे हो कि आप अपनी अंदर की बात किसी को नहीं बताते हो, दूसरों के सुख दुख में आप हमेशा रेडी रहते हो। ये चीज़ भी दूसरों के थ्रू देखी जा रही है आपकी, एंड दिस इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट यू। द टावर कार्ड, लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर फॉर यू, लेट्स सी। 3 ऑफ कप्स, इन्जॉय भी करते हो लाइफ को, मुझे ऐसा लग रहा है यू आर अ ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग, लाइक हर इमोशंस का एक परफेक्ट ब्लेंड हो आप, ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स भी है, टावर भी है और वर्ल्ड भी है, तो ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है, यू आर अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग एंड एवरी सिचुएशन, ठीक है। तो 3 ऑफ कप्स के साथ अगेन अ कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियन काइंड ऑफ एनर्जी, बहुत ही अच्छी एनर्जी है यहाँ पर अगेन, ठीक है। चैरियट, मूवमेंट भी पसंद है आपको, अच्छाई बुराई के साथ चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, मूवमेंट करना आप नहीं छोड़ते हो, ठीक है, ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। ओके गाइज, सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग विद दिस रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल श्री गणपति टैरो। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग्स, यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, दैट इज़ टैरो बाई अनु ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, जहाँ पर आपको मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।